काजल बेटी, कितनी धूमधाम से तुम्हारी शादी किए थे हम लोग। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि बेटी का शादी हो गया तो हम लोग फ्री हो गए, लेकिन हम कभी नहीं सोचे थे कि तुम्हारी शादी टूटेगी। मम्मी मैं क्या करूँ, मैं इस तरह करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ दिन और ससुराल में रुकती ना तो शायद मम्मी मैं मर ही जाती वहाँ पे। अरे नहीं नहीं काजल, तूने जो भी किया एकदम सही किया। मैं तुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकता। बेटा टेंशन तो होता ही है ना, कितने अरमानों से तुम्हारा धूमधाम से हम लोग शादी किए। मुझे तो तुम्हारी बहुत ज्यादा ही टेंशन होती है। और हाँ मम्मी, तुम भी टेंशन मत लो काजल की, हम लोग है ना। भैया मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी कि मैं इस तरह यहाँ घर पे आ जाऊंगी तो आप लोगों को कैसा लगेगा, पर आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट करके भैया मेरी चिंता ही दूर कर दी है। अरे काजल, तू यहाँ नहीं आती तो कहाँ जाती, ये भी तो तेरा ही घर है ना। हाँ काजल बेटा, तुम्हारा भाई ठीक ही बोल रहा है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे अच्छा लड़का देख के। चलो ठीक है मम्मी, मैं और विनी जल्दी से तैयार हो जाते हैं, हमें विनी के मायके पार्टी में जाना है इसीलिए। ये पार्टी में जा रहे हैं आप भैया? हाँ काजल, आज तेरी भाभी के मायके में पार्टी है ना, तो हम दोनों वहीं जा रहे हैं। अच्छा तो भैया मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ पार्टी में? हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो ना तुम भी। ऐसे भी वहाँ चलोगी तो लोगों से मिलके तुम्हारा भी माइंड फ्रेश होगा। चलो जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ। ठीक है भैया। ठीक है चलो, मैं आता हूँ। विनी हो गई रेडी? हाँ जी बस रेडी हो गई हूँ। ठीक है, जल्दी रेडी हो जाओ, लेकिन हाँ हमारे साथ काजल भी चलेगी पार्टी में। ओके? क्या काजल भी चल रही है हमारे साथ? मेरे मायके में मेरे सारे रिश्तेदार होंगे, लोग तरह तरह की बातें पूछेंगे, तो हम क्या जवाब देंगे उनको कि काजल हमारे साथ यहाँ क्यों आई है, वो भी अकेले अपने पति को छोड़ के? सुनिए जी, लोग तो पूछेंगे ही कि क्या हुआ, शादी क्यों टूटी, पति को क्यों छोड़ा, तो कितनों को जवाब दीजिएगा आप एक काम कीजिए, काजल को जाके मना कर आइए, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। हाँ विनी, वैसे तुम्हारी बात तो सही है, चलो मैं काजल को मना कर देता हूँ। चलो मैं आता हूँ, तब तक तुम रेडी हो जाओ जल्दी से। ओके? ठीक है जी। काजल, तुझे क्या पार्टी में जाने का जरूरत है? क्यों मम्मी क्या हो गया? अरे बेटी, वो तुम्हारी भाभी का मायका है, वहाँ 100 रिश्तेदार होंगे, वहाँ सभी रिश्तेदार यही पूछेंगे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। क्या जवाब देगी वहाँ तुम्हारी भाभी? अच्छा लगेगा क्या तुम्हें वहाँ तुम्हारे भैया भाभी को 2 बात को सुनाए? अब तुम यहाँ आई हो तो आराम से रहो यहीं पे। लोगों का पता है 10 तरह के बातें बनाएंगे और वही लोग 100 बातें जोड़ के दूसरे को बताएंगे और हम लोग का मजाक बन जाएगा। मम्मी समाज में इज्जत खराब होने का डर आप पे कुछ ज्यादा ही हावी हो रहा है। लोग कहेंगे शादी टूटी और ये यहाँ आराम से घूम रही है। इन सब बातों के आगे मम्मी आपको मेरा दुख दर्द नहीं दिखाई दे रहा है? काजल, आज तुम हमारे साथ मत जाओ, आज मैं और तुम्हारी भाभी सिर्फ जा रहे हैं, हम तुम्हें कभी और कहीं ले चलेंगे। ठीक है भैया। चलो ठीक है मम्मी, हम दोनों जा रहे हैं। हाँ बेटा जाओ तुम लोग। बेटा ऐसा करो, मैं भी अकेले घर पर क्या करूँगी, तुम और बहू तो जा ही रहा है पार्टी में, तो मुझे भी सहेली के घर छोड़ दो। ठीक है मम्मी। मम्मी आप कहाँ जा रही हो? मैं घूमने जा रही हूँ। और काजल, तुम अपना खाना खुद बना लेना और घर में कपड़े हैं वो धो लेना और घर का काम कर लेना। तुम्हारी भाभी भी पार्टी में जा रही है, वो थक के आएगी तो क्या काम करेगी, इसलिए घर का सारा काम कर ले। मम्मी आप मुझे अपने साथ में ले चलो, इस बहाने मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। अरे बेटी, तुमको कितनी बार समझा दिए कि मेरे साथ जाके मेरा इन सब क्यों करवाओ। तुमको अगर टाइम पास ही करना है ना तो घर का काम जो बता दिया ना वो करके रखना। आस पड़ोस वाले भी सब कुछ देखते हैं काजल, बार बार मुझे बोलने का मौका मत दिया करो। काजल थोड़ी समझदार तो तुम भी हो, अब तुमको छोटी बच्ची नहीं रही हो जो बार बार समझाना पड़े। अरे आ गई भाभी आप मार्केट गए थे भाभी? हाँ काजल मार्केट गई थी, मार्केट से 2 साड़ी लाई हूँ, रुको तुम्हें दिखाती हूँ। कल फिर जाऊंगी मार्केट और शॉपिंग करूंगी, अभी तो आज तो ये 2 साड़ी ही पसंद आई, कल और लाऊंगी साड़ियाँ। देखो कैसी लग रही है साड़ी। अरे वाह भाभी, साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, आपकी पसंद वाकई में भाभी बहुत अच्छी है। भाभी आप मार्केट गए ही थे तो 1-2 सूट मेरे लिए भी ले आते। मैं तो अपने सारे कपड़े ससुराल में ही छोड़ के आई हूँ, एक भी साथ में लेके नहीं आई हूँ। यहाँ पे भी तो कुछ होना चाहिए ना भाभी मेरे पहनने के लिए। कोई बात नहीं भाभी, आप कल ले आइएगा मेरे लिए। अरे काजल, तेरी भाभी को तो मायके शादी में जाना है, उसकी शॉपिंग 1 महीने चलेगी, अब तुझे भी शॉपिंग कराते रहे क्या साथ में? और वैसे भी तुझे जाना कहाँ है, तुझे तो घर पे ही रहना है ना। और वैसे भी काजल, इस महीने हमारा बहुत ज्यादा ही खर्चा हो गया, तो मैं तुम्हें कभी और शॉपिंग करवा दूंगा। विनी,
तुम्हारे पास होंगे ना कुछ पुराने कपड़े जो तुम नहीं पहनती, वो काजल को दे दो, वो पहन लेगी। काजल, बहुत ज्यादा ही थक गई हूँ, तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दो ना प्लीज। ठीक है भाभी, अभी बना के लाती हूँ चाय। अच्छा हुआ जी आपने मना कर दिया आप अपनी बहन को शॉपिंग के लिए। अरे हाँ यार, एक तो अपने खुद के ही खर्चे इतने बढ़ गए हैं और ऊपर से ये काजल भी ना अपने ससुराल छोड़ के इधर आ गई। मुझे तो लगता है आपकी बहन की ही गलती है, इसीलिए अपना ससुराल छोड़ के यहाँ मायके में बैठी है। अब इसका खर्चा हम लोग कब तक उठाएंगे? अब आदत डालना पड़ेगा हम लोगों को इसे मना करने का हर बात पे। मम्मी जी आपको तो पता ही है कुछ दिनों में मेरी बहन की शादी है, तो आज मेरी मम्मी का कॉल आया था, तो मम्मी बोल रही थी बेटा तुम पहले ही आ जाओ, शादी की तैयारी में हाथ बटाना। बहू अभी तो तुम्हारी बहन के शादी में 1 महीना है। हाँ मम्मी जी, घर वाले बोल रहे हैं कि शादी की तैयारी तुम्हें ही करनी है। तो कोई बात नहीं बहू, तुम चली जाओ। कब जाना है तुमको? कल सुबह जाना है मम्मी जी। हाँ ठीक है, कर लो जाके अपना पैकिंग। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी क्या आप मेरी पैकिंग में मदद कर देंगे? हाँ चलो बहू, पैकिंग में मदद कर देते हैं। और से भी अब बहू क्या टेंशन है, अब तुम 1 महीना रहो या 2 महीना रहो अपने मायके में, यहाँ काजल बेटी तो है ना घर में, वो घर संभाल लेगी, काम करेगी। चलो करवा देती हूँ पैकिंग तुम्हारी। ठीक है मम्मी जी, थैंक यू। पता नहीं सब लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। मैंने ससुराल छोड़ के कोई गलती तो नहीं कर दी। अरे ऑफर लेटर आ गया जॉब का, इसका मतलब तो मेरी जॉब फाइनल हो गई। पर पता नहीं ये बात सुन के मम्मी भैया भाभी क्या रिएक्ट करेंगे। उनको तो बस अब यही लगता है कि मैं बस घर का काम करने के लिए हूँ। खुद ही मम्मी भैया बोलते हैं कि टेंशन मत लो, चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन खुद ही ये लोग मुझे इतना ज्यादा टेंशन दे रखी है। लोग क्या बातें करेंगे तेरे बारे में, तुझे घर से बाहर नहीं निकलना है, पार्टी में नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। इस तरह मैं अपनी नई जिंदगी कैसे शुरू कर पाऊंगी? अब मुझे मेरा डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। बहू तुम्हारा पैकिंग तो हो गया है, अब रवि का पैकिंग करना बाकी रह गया है। वैसे रवि को तो थोड़े ही कपड़े ले जाना है ना। हाँ मम्मी जी। मम्मी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मम्मी जी आप तो आ जाइएगा मेरी बहन की शादी में, लेकिन मम्मी जी काजल को मत लाइएगा, वहाँ खुशी का माहौल रहेगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग तरह तरह की बातें करके हमें दुखी करें। भाभी आप टेंशन मत करिए, मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो काजल। मम्मी मैं जॉब के लिए अप्लाई की थी, तो आज मेरा जॉब ऑफर लेटर आ गया है, मेरा जॉब कंफर्म हो चुका है। और मम्मी मैं रेंट में रह लूंगी और अपना गुजारा खुद कर लूंगी। अरे काजल तुम कैसी बात कर रही हो? तुमको क्या जॉब करने का जरूरत है? क्यों अपने भाई और पापा का बदनामी करवा रही हो? तो मम्मी अब मैं क्या करूं? अब जो बदनामी होना था वो तो हो चुका है ना। लोग क्या बातें करेंगे और हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि बेटी को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाते हैं? दूसरे लोग तो 2 बातें बाद में सुनाएंगे मम्मी, पर घर वाले ही पहले 2 बातें सुना देते हैं। मम्मी अब ये बात मुझे समझ आ गई है कि जब लड़कियां अपना ससुराल छोड़ के मायके आती है ना, तो मायके में ना ही लड़कियों का कोई इज्जत रहती है, ना ही उसका कोई जगह रहता है। जितना काम मैं यहाँ पे करती हूँ ना मम्मी, उतना काम मैं बाहर करके अपना गुजारा कर सकती हूँ। इसीलिए मम्मी मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। आप तो मम्मी अपनी बेटी को नसीब के ऊपर छोड़ दिया। नसीब उसीब कुछ नहीं होता है मम्मी, हमें अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। अब मुझे समझ आ गया है मम्मी कि मायके की घी रोटी से अच्छा ससुराल की सूखी रोटी होती है। पहले ही मैंने बहुत गलती कर चुकी हूँ मम्मी, अब और कोई गलती नहीं करना चाहती हूँ मैं। अरे काजल बेटा रुको मत जाओ। थैंक यू मम्मी 2-4 दिन के लिए छत देने के लिए मुझे। नमस्ते दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जो बेटी अपना ससुराल छोड़ के कोई उम्मीद लेके अपने मायके आती है, तो मायके वाले से निवेदन है कि आपकी बेटी आपके पास कोई उम्मीद लेके आई है, तो कृपया करके अपनी बेटी का उम्मीद ना तोड़े। जब बेटी को अपने मायके वालों पे से ही विश्वास उठ जाएगा, तो वो अपने ससुराल वालों से क्या ही उम्मीद रख सकती है। हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपना राय देना ना भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।